अब आपको एक डिफरेंट स्टोरी सुनाते हैं। लाड़काना सेंट्रल जेल में कैदी राज वाला मामला हुआ। अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन हकीकत में हो गया ये। कैसे कैदियों ने इंतजामिया से लड़ने के लिए जेल के अंदर मोर्चे कायम कर दिए और लोहे की रॉड्स, पत्थर और ईंटें रख ली। दौरान ऑपरेशन कैदियों से एसी, टीवी, मोबाइल फोन और दीगर गैर कानूनी अशिया बरामद हुई। जेल इंतजामिया ने ऑपरेशन मुकम्मल करके जेल को क्लियर कर दिया है। अब जेल की क्या सूरत हाल है? जेल में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिपोर्टिंग करने के लिए, साहिल जोगी। साहिल बताइएगा। जी देखिए, लाड़काना सेंट्रल जेल जो कैदियों के लिए एक जेल खाना नहीं था, लेकिन उनके लिए एक 5 स्टार होटल था। यहाँ पर उनको जो है एसी, उसके साथ साथ एयर कूलर, मोबाइल फ़ोन और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी सहूलत मैसर थी, जो जेल में नहीं होती। तो इस हवाले से यहाँ पर जो है सेंट्रल जेल इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल ऑपरेशन कर दिया गया है और दावा किया गया है जेल सुप्रिटेंडेंट अशफाक कलवड़ साहब की जानिब से कि अब जो है ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और यहाँ पर जो भी कैदी थे, ख़तरनाक कैदी 650 कैदी, और वो जो है मुख्तलिफ़ जेलों में खैरपुर जेल और सखर जेल और दीगर सिंध के जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। अब जो है यहाँ पे माहौल पीसफुल है और जो इंतज़ामी की रेट पहले नहीं थी वो रेट बहाल हो गई है। लेकिन जाते जाते जिस तरह से जेल का कैदियों ने हालत की है वो हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन शाहिद अली आपको ये दिखाए। हम इस वक्त जो है अस्पताल में मौजूद है। ये है अस्पताल का वो वार्ड जहाँ पर एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड और दीगर जो चीज़ें जो कैदियों के खुद अपने सहूलत के लिए यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से रखी गई थी, ये उनका हाल कर दिया है और पूरी हॉस्पिटल को इन्होंने जला दिया है। जो यहाँ के मेडिकल वार्ड और उसके साथ साथ डेंटल वार्ड, जो दीगर वार्ड थे, उनको भी आग लगा कर जला दिया है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ये अब जेल जो है खंडरात बन चुका है और इंतज़ामिया का ये कहना है कि अब इस जेल को जो है नए सिरे से तामीर किया जाएगा और तामीर करने के बाद ही यहाँ पर जो दीगर कैदी है उनको यहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा। मैं बताता चलूँ कि जहाँ पर जिस तरह से कैदियों का राज था और ये 1 साल से उनका मुकम्मल राज रहा, जब नए जेल सुप्रिटेंडेंट अशफाक कलवड़ आए तो उन्होंने यहाँ आकर ये ठान लिया कि यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की रेट है वो बहाल की जाएगी। तो आज जो हम इस वक्त जेल में मौजूद है, यहाँ पर ये नोगो एरिया था, जहाँ पर मुलाजिम तक नहीं आ सकते थे, पुलिस के एहलकार नहीं आ सकते थे, जहाँ पर सिर्फ कैदियों का राज था और कैदियों ने अपने मोर्चे बनाए हुए थे। जो भी यहाँ पे मुलाजिम आते उनको यरगमाल भी बनाते, उसके साथ साथ उन पर तशद्दुद भी किया जाता था। लेकिन अब हम खुद अंदर जेल में मौजूद है, इंतज़ामिया के साथ हमने यहाँ पे विज़िट की है, तो यहाँ पर अब जो है इंतज़ामिया की रेट मुकम्मल बहाल हो चुकी है और ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन जो दीगर यहाँ पे उन्होंने चीज़ें छुपाई हुई है मसाजिद में या दीगर जगहों पे, वहाँ पे भी तलाशी ली जा रही है और कुछ मोबाइलें और पैसे अभी तक मिल रही है। जी साहिल, आप तो हमें अपडेट कर रहे थे। अब जरा हम बात करते हैं, हमारे साथ जेल सुपरिटेंडेंट अशफाक कलवड़ साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुशीर जेल खानाजात एजाज जाकरानी भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अशफाक साहब, आपकी जानिब में आऊँगा, ये कितने अरसे से हो रहा था ये काम? जी, ये मैंने जब चार्ज संभाला था 10-11 महीने पहले, तो मुझे बहुत वर्स्ट कंडीशन में जेल मिला था और यहाँ पे हर गैर कानूनी चीज़ अंदर थी। मोबाइल फ़ोन, सरिये, रॉडें, ड्रग्स, अल्कोहल, चर्च, ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थी। तो पहले ही दिन मैंने असेसमेंट करके, पूरी विजिट करके ओवरऑल, क्योंकि वो 20 दिन एक सो कॉल्ड प्रोटेस्ट चला था प्रिजनर्स की तरफ से कि उनको जो पहला वाला जेल सुपरिटेंडेंट था वो वापस चाहिए, क्योंकि वो उनको सहूलियात देता था। तो वो एहतजाज चला और फिर वो सारी पहले ही दिन मैंने रिपोर्ट बना के आईजी साहब को, मिनिस्टर साहब को, हम सेक्रेटरी साहब को भिजवा दी थी और उसमें रिक्वेस्ट की थी रिकमेंडेशन के साथ कि ये चीज़ें रिमूव करने की ज़रूरत है और यहाँ से निकालने की ज़रूरत है और जेल को प्रेजेंट रूल्स के मुताबिक चलाने के लिए। ठीक, अशफाक साहब, ये भी यकीनन जानना ज़रूरी है हमारे लिए, देखने वालों के लिए, कि ये जो चीज़ें थी ये कोई छोटी चीज़ें तो नहीं थी कि छुपा के ले गए। ये चीज़ें पहुंची कैसे? जाहिर सी बात है, ये अमले की गफलत, कोताही या मिलीभगत के अलावा तो नहीं पहुंच सकती। एक एस्पेक्ट तो ये भी है। दूसरा ये है कि वो कैदी ले जाते थे अंदर और तलाशी का सिस्टम सही नहीं होगा और कुछ जो चीज़ें थी वो बाहर दीवारों से भी फेंकी जाती थी अंदर, क्योंकि वो कैदी लॉक नहीं होते थे, बैरक्स में नहीं होते थे, तो वो ओपन होते थे अंदर और बाहर से कोई चीज़ फेंकी जाए तो वो
उठा लेते थे। मगर आपकी बात अपनी जगह सही है कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे एयर कूलर है, दूसरी चीजें हैं, वो तो नहीं फेंकी जा सकती, वो तो गेट के थ्रू ही गई होंगी। अब वो इंक्वायरी हो चुकी है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी पता है, वो आईजी पर इंक्वायरी कर चुके हैं और जो जो मुलविस हैं कुछ को तो ट्रांसफर किया गया है, कुछ को एक दो लोगों को टर्मिनेट भी किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ठीक है। अच्छा, मैं एजाज़ जखरानी साहब से बात करता हूँ। एजाज़ साहब, क्या सिर्फ ट्रांसफ़र कर देना इस मसले का हल है? क्योंकि ये किसी आम जगह से ये चीज़ें नहीं हुई हैं, जेल के अंदर तमाम तर मामलात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया जी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि कुछ हमारे इंतज़ामिया की मिली भगत थी, जेल डिपार्टमेंट वाला ख़ास करके हमारे पास एक ये ओवरनाइट नहीं हुआ। मुख्तलिफ दौर में कुछ सुप्रीडेंट्स आए, कुछ लोअर स्टाफ के अमले जो कैदियों के साथ मिल जाते हैं और जिसकी वजह से ये हुआ। अब देखिए, एक चीज़ ख़राब हो चुकी थी और ये कहना कि ये सिर्फ यहाँ होता है, ये जेलों के मसले आपने देखे होंगे पूरी दुनिया में होते हैं। कैदी छतों पे चढ़ जाते हैं, कैदी अंदर झगड़ा करते हैं, कैदी कभी कभी भूख हड़ताल भी कर देते हैं और इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में होती हैं। और इंडिया में तो आपने देखा कि कैदियों और जेल इंतज़ामिया पे पता नहीं कितने मूवीज़ भी बने गए हैं। तो ये चीज़ें जो अंदर गई हैं, बिल्कुल इसमें जेल डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व थे। कुछ की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, कुछ को टर्मिनेट किया गया, उनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई है और कुछ अभी उनकी इंक्वायरी के बाद फैसला किया जाएगा। तो ये तो था, लेकिन अब मसला ये हो गया था कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था जेल और हमारे जो भी जेल का अमला अंदर जाता था तो कभी उनको वो अगवा करके बिठा लेते थे और फिर अपने डिमांड्स बनवाते थे कि अभी आप हमारे मोबाइल फ़ोन नहीं छीनेंगे, अभी आप हमारे मंशियात को नहीं रोकेंगे। इस तरह की चीज़ें की जाती हैं।